नमस्कार दोस्तों, एमपी दर्पण 360 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक महत्वपूर्ण विषय भारत रूस संबंध पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत और रूस का संबंध बहुत पुराने समय से है। रूस पहले सोवियत संघ के रूप में मौजूद था। उसके बाद 1991 में शुरू हुए शीत युद्ध के कारण विश्व जो है दो धुल में बट गया। एक अमेरिका द्वारा संचालित नाटो, दूसरा रूस द्वारा संचालित वार्सा। भारत ने तब भी अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया और अपने संबंध रूस के साथ बेहतर बनाए रखने के लिए जो है गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करते हुए संबंध को बरकरार रखा। दोस्तों, हम भारत रूस संबंध के परिचय की अगर बात करें तो भारत और रूस के बीच संबंध और शीत युद्ध काल से ही घनिष्ठ रहे हैं। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन 1971 में दोनों देशों के बीच दोस्ती, भरोसे और सहयोग की मजबूत नींव रखी गई। क्योंकि दोस्तों 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए यूएसएस इंटरप्राइज के नेतृत्व में 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था। इसके जवाब में भारत की सहायता के लिए सोवियत संघ अर्थात वर्तमान रूस ने अपने परमाणु हथियारों से लैस विध्वंसक और पनडुब्बियों सोवियत नेवी वेसल्स या सबमरीन का एक समूह तैनात किया, जिसने अमेरिकी बेड़े को रोक दिया। दोस्तों, यह दर्शाता है कि भारत और रूस का संबंध काफी मजबूत है। दोनों देशों के संबंध केवल कूटनीतिक ही नहीं बल्कि रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्रों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे आप ये समझ सकते हैं कि रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाए हैं, जो कि भारत का डीआरडीओ और रूस का एनआईपीओएम अर्थात नीपम द्वारा संचालित है। दूसरा, भारत और रूस के बीच ऊर्जा संबंध भी काफी मजबूत है। दोस्तों, भारत द्वारा पहला अंतरिक्ष रॉकेट भेजा गया था आर्यभट्ट। उसमें रूस के सहयोग के माध्यम से ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने का पहला प्रयास किया था। दूसरा, परमाणु क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण सहयोग रूस का रहा है। इसका आप ये उदाहरण दे सकते हैं कि रूस द्वारा भारत में तमिलनाडु के पुणनकुलम में परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है। दोस्तों, भारत और रूस अंतर्राष्ट्रीय मंचों में एक दूसरे का भरपूर सहयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। दूसरा, संघाई संघ आदि में मिलकर वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दोस्तों, भारत और रूस बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इसके बाद हम बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो दोस्तों, भारत और रूस का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत और सोवियत यूनियन के बीच संबंध शीत युद्ध के दौरान अत्यंत मजबूत हुए। भारत की कूटनीतिक नीति के बावजूद सोवियत संघ ने भारत को राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य समर्थन दिया, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ा। 1971 में भारत और रूस के बीच इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1971 भारत और रूस के संबंध के बीच मील का पत्थर साबित हुआ और इस संधि के तहत दोनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा और सहयोग का आश्वासन दिया। विशेषकर बांग्लादेश लिबरेशन वार, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1971 में अमेरिका का जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में तैनात हुआ पाकिस्तान के सहयोग के लिए। तत्पश्चात भारत के सहयोग के लिए सोवियत संघ ने अपने परमाणु सबमरीन को बंगाल की खाड़ी में भेजा, जिससे अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के संबंध मजबूत बने रहे। बात करते हैं भारत और रूस के राजनीतिक संबंध के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे रणनीतिक साझेदारी। वर्ष 2000 में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी स्थापित की। 2010 में इसे स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। दोनों देशों के बीच नियमित वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक दूसरे का किस प्रकार सहयोग है। तो G20 के माध्यम से रूस और भारत का एक मजबूत राजनीतिक संबंध है। ब्रिक्स, जो कि 5 देशों का समूह, जैसे हमने आपको पहले बताया, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, जिसका उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए। ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे दोस्तों RELOS। रिलोस जो है रूस इंडिया लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट के तहत जो है भारत और रूस का एक मजबूत राजनीतिक संबंध को दर्शाता है। इसके बाद RIC, रूस, भारत और चीन का एक त्रिपक्षीय समूह है
इसके अंतर्गत ये तीनों देश आपस में राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करते हैं। दोस्तों, अगला संगठन एससीओ अर्थात संघाई सहयोग संगठन है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए आपस के देशों के बीच सहयोग प्रदान करते हैं। दोस्तों, हम बात करें अगर रक्षा सहयोग के बारे में, तो भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग में भारत सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता रहा है रूस का। अगर हम डाटा की बात करें तो लगभग 5 वर्षों के अंतराल में हाल ही में भारत ने लगभग 40 से 45% हथियार का आपूर्ति रूस से किया है। जिसमें हम देखें अगर सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में S-400 है, सुखोई M-30 MKI है और MiG-29 जैसे हथियार भारत ने रूस से खरीदे हैं और अपनी भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को हथियार के रूप में, स्ट्रेटेजिक रूप में काफी मजबूत किया है। भारत और रूस केवल खरीद और बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि संयुक्त उत्पादन में तकनीकी हस्तांतरण पर भी काम करते हैं। उदाहरण के रूप में ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी का एक संयुक्त नाम पर बनाया गया एक हथियार है, एक मिसाइल परियोजना है जो दोनों देशों के बीच है। दोनों देश नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे के सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। उदाहरण के रूप में हो जाएगा इंद्राभ्यास। दोस्तों, यह अभ्यास सैन्य समन्वय, रणनीतिक समझ, युद्ध क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं भारत और रूस के आर्थिक संबंध के बारे में। तो दोस्तों, भारत और रूस का आर्थिक संबंध काफी मजबूत रहा है। हाल ही के वर्षों में व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है, विशेषकर ऊर्जा के आयात में, कारण द्विपक्षीय व्यापार का अधिकार काफी विस्तृत हुआ है। ऊर्जा सहयोग दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का एक मुख्य आधार है। भारत रूस से सर्वाधिक कच्चा तेल और गैस का आयात करता है। जैसे महत्वपूर्ण कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे ONGC विदेश कंपनी ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश के लिए तथा ऊर्जा के सहयोग को मजबूत करने के लिए आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए नए मार्ग विकसित कर रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, जो कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए बने हैं। इसके अलावा दोनों देश स्थानीय मुद्रा जैसे भारत का रुपया और रूस का रूबल के माध्यम से व्यापार बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ऊर्जा के सहयोग के बारे में, तो रूस भारत के लिए सस्ते कच्चे तेल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। हाल ही में आए वैश्विक संकटों के दौरान भारत ने रियायती दरों पर रूसी तेल का आयात बढ़ाया। भारत रूस व्यापार में रूस के पक्ष में असंतुलन देखा जाता है, विशेषकर तेल के आयात के कारण। दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा में महत्वपूर्ण सहयोग है। जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और इसकी सहायता से भारत में कई परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं। भारत और रूस प्राकृतिक गैस जैसे LNG और अन्य ऊर्जा परियोजनाओं में भी सहयोग कर रहे हैं। भारतीय कंपनियों एवं रूसी ऊर्जा परियोजनाओं जैसे सखालिन में निवेश भी इस साझेदारी को मजबूत बनाता है। दोस्तों, बात करते हैं भारत और रूस से कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों के बारे में, जो रूस और भारत की एक मजबूत संबंध की प्रगाढ़ता को दर्शाते हैं। इसमें भारत और रूस कई महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों जैसे ब्रिक्स हमने चर्चा किया, संघाई संघ की चर्चा की हमने, और G20 के साथ मिलकर कार्य करते हैं। और इन मंचों के माध्यम से दोनों देश आर्थिक सुरक्षा विकास संबंधी मुद्दों पर सहयोग बढ़ाते हैं। यूनाइटेड नेशन में रूस ने कई बार भारत के हितों का समर्थन किया है, विशेषकर सुरक्षा परिषद में। रूस यह चाहता है कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने, इसलिए कई बार रूस ने भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना वीटो का प्रयोग किया है। और दोनों देश आपस में वैश्विक शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर देते हैं। भारत और रूस दोनों एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अर्थात बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था की समर्थक हैं। दोस्तों, दोनों देश वैश्विक शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए और पश्चिमी प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए, विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, जो उनके एक महत्वपूर्ण संबंध को बताता है। अगर हम बात करें हालिया घटनाक्रम में भारत और रूस के संबंधों में क्या परिवर्तन हुए हैं, तो हम जानेंगे दोस्तों, हाल के वर्षों में रूस भारत का प्रमुख कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है।
वैश्विक परिस्थितियों जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, ईरान इजराइल अमेरिका वार अभी वर्तमान में जो हो रहे हैं, तो भारत ने रियायती दरों पर तेल का आयात बढ़ाया है। क्योंकि ईरान ने हार्मुज जल संधि को बंद कर दिया, जिससे पश्चिम देशों से आने वाला कच्चा तेल की भारत में कमी होने लगी। इसलिए भारत ने रूस से कच्चा तेल आपूर्ति करने के लिए जो है डायलॉग पार्टनरशिप किया है, जिससे ऊर्जा संबंधों को मजबूती मिली है। बात करते हैं अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग जारी है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए हैं, जिस कारण से रूस द्वारा भारत के बीच जो है हथियार के बीच पार्टनरशिप हुई है, जिसमें S-400 की डिलीवरी और संयुक्त परियोजनाओं जैसे ब्रह्मोस मिसाइल इस निरंतरता को दर्शाते हैं। दोस्तों, भारत अपने ड्रोन फोर्स को मजबूत करने के लिए जो है ड्रोन फोर्स एकेडमी भी स्थापित किए हैं, और भारत ने ड्रोन के लिए जो है भारत और रूस स्ट्रेटेजिक ड्रोन पार्टनरशिप की है। हाल ही में पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण दोनों देशों में पारंपरिक डॉलर आधारित प्रणाली के बजाय वैकल्पिक भुगतान तंत्र जैसे भारत का रुपया और रूसी रूबल व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही व्यापार को नए क्षेत्रों में जैसे फार्मा, कृषि और उर्वरक में विस्तार देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हुई भारत और रूस के वर्तमान घटनाक्रम के बारे में जानकारी। अब हम जानेंगे भारत और रूस के संबंध में क्या क्या चुनौतियां हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में हुए रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव वैश्विक रूप से सभी देशों पर पड़ा है, जिसमें व्यापार और निवेश में कमी आई है। इसके बाद रूस का चीन के साथ बढ़ता सहयोग, जैसे अब हमने हाल ही में बताया कि दोनों कम्युनिस्ट देश हैं और भारत जो है एक विस्तृत अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसलिए भारत का व्यापार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र पर इसका जो है एक प्रभाव रहा है। अगला, रक्षा क्षेत्र में निर्भरता। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हाल ही में भारत ने लगभग 5 वर्षों के अंतराल में $1 बिलियन का आयात रूस से किया है। इसके बाद भुगतान एवं व्यापार संबंधी समस्या, जैसे हाल ही में वैश्विक व्यापार जो है डॉलर के माध्यम से होता है, इसलिए भारत और रूस ने रुपया और रूबल के माध्यम से आपस में व्यापारिक साझेदारी को प्रोत्साहन दिया है। इसके बाद भारत और अमेरिकी संबंधों का प्रभाव क्या रहा है। तो दोस्तों, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश मिलकर के आपस में क्वाड नामक एक संगठन बनाए हैं, जिससे भारत और रूस के संबंध पर काफी प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इस बात अपन देखेंगे दोस्त, भारत में अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाया गया है, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर व्यापारिक स्थिति काफी कमजोर हुई है। अगला अपन बात करेंगे तकनीकी निवेश चुनौतियां एवं। दोस्तों, सबसे पहले भारत और रूस के बीच परिवहन और बैंकिंग क्षेत्र में काफी कमजोर वृद्धि हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं संपूर्ण, जितना हमने अभी भारत और रूस के बीच संबंध को समझा है, उसका संपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि भारत और रूस के संबंध विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। रशिया यूक्रेन वार में निष्पक्ष दृष्टिकोण को अपनाया गया भारत द्वारा। चुनौतियों के बावजूद दोनों देश रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कूटनीति में सहयोग बनाए हुए हैं, और भारत संतुलित विदेश नीति अपनाकर दोनों पक्षों के हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार भारत अपनी कूटनीतिक नीति के कारण रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखा है। भारत रूस के साथ ही नहीं, अपितु विश्व के तमाम देशों के साथ अपने कूटनीतिक नीति के तहत न्यूट्रल तौर पर अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।